Good morning, students. I am Rahul Gupta. Welcome to science class. So, कल हम लोगों ने फर्स्ट ऐड फॉर बर्न्स पढ़ लिया था। फर्स्ट ऐड फॉर बर्न्स ये हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, कट्स एंड वुंड्स। कट्स एंड वुंड्स क्या होता है? कट्स एंड वुंड्स मीन्स क्या होता है? घाव। ठीक है। कट दो प्रकार से हो सकता है, एक माइनर कट हो सकता है और एक मेजर कट हो सकता है। मतलब बहुत ही स्मॉल कट हो जाता है, कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है कट। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, चलिए इस पढ़ते हैं। कट्स एंड वुंड्स एक्सपोज द बॉडी टिश्यू टू द एयर। देखिए जब कट्स या वुंड्स हो जाते हैं तो वहाँ के बॉडी टिश्यू जो हो जाते हैं वो निकल जाते हैं। वो हमको बॉडी टिश्यू जो होते हैं दिखने लगते हैं। ऊपर का जो स्किन होता है, स्किन जो परत होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है और अंदर का पार्ट्स दिखने लगता है। दिस अलाउ जर्म्स टू कॉज इन्फेक्शन, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। इफ़ प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड ऑन देम, अगर हम सही तरीके से ध्यान न रखें तो हमको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो आगे देखते हैं। फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स। ठीक है। फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है, बताए थे प्राथमिक उपचार। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट, डॉक्टर के आने से पहले जो फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। तो जब ऐसे कंडीशन में कट्स या वुंड्स हो जाए, ठीक है, कट्स या घाव हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? सबसे पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक डेटॉल। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? डेटॉल से जो जो वुंड हुआ है या कट हुआ है उसको हमको साफ़ करना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए। घाव जिससे क्या है, जो जर्म्स है वो इंटर ना जा कर पाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू द वुंड। अब उसके बाद से हमको क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर अप्लाई करना चाहिए, वुंड पे, घाव पे। जहाँ घाव हुआ है उस पर हमको क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना चाहिए। पुट अ पैड ऑफ स्टरलाइज्ड गॉज ओवर द वुंड। अब आपको क्या करना चाहिए? उस पर पैड बांध देना चाहिए। जो घाव हुआ है उस पर पैड बांधना चाहिए। पैड किस प्रकार का होना चाहिए? वो इन्फेक्शन उसमें ना हो। ठीक है। तो वो न्यू पैड आपको बांधना चाहिए, क्लीन एकदम पैड बांधना चाहिए। इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर तब भी स्टॉप नहीं हो रहा है ब्लीडिंग, खून बहना स्टॉप नहीं हो रहा है, टाई या टाइट बैंड एबव द वुंड टू द स्टॉप ब्लीडिंग। उसके बाद क्या करना चाहिए? एक पट्टी, उसके ऊपर एक पट्टी बांध देना चाहिए। अगर तब भी नहीं बंद हो रहा है तब, तो उसके ऊपर एक पट्टी बांध देना चाहिए। An ice pack can be effectively used to stop bleeding. An ice pack can be prepared by taking some crushed ice in a thick wet towel. अगर उसके बाद भी स्टॉप नहीं हो रहा तो आप इसके जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, उस पर आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे जिस पे घाव हुआ है। आइस पैक भी जैसे आप क्या कर सकते हैं कि एक टॉवेल, एक गीला तौलिया लेकर के उसमें आइस को क्या करें? क्रश करें, कुचलें। ठीक है। उसके बाद से उस तौलिए को उस पे जहाँ पे घाव हुआ है उस पे लगाएं, जिसके कारण ब्लीडिंग में रुक सकती है। इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड रेज द ब्लीडिंग पार्ट एट द हायर लेवल देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? उसको, जो पर्सन है उसको लेटा सकते हैं, और जहाँ जिस एरिया में ब्लीडिंग हो रहा है, सपोज करिए पैर में ब्लीडिंग हो रहा है, तो पैर को ऊपर उठाना है। जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है उसको ऊपर की तरफ उठाना है, जिससे क्या ब्लड का जो सर्कुलेशन है नीचे से ऊपर की तरफ आए, और जिससे ब्लीडिंग जो है वो रुक सकता है। इफ़ द स्किन इज कट बाई डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर स्किन जो है किसी डर्टी ऑब्जेक्ट से कट जाता है या कोई जंग लगा हुआ या किसी लोहे से कट जाता है, तो जर्म्स में इंटर एंड कॉज टेटनस। तो इसके कारण क्या हो सकता है? टेटनस हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इन सच अ केस एन एंटी टेटनस इंजेक्शन शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंजरी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? उनको एक टेटनस का एंटी टेटनस इंजेक्शन आता है। ठीक है। तो उसको वो लेना चाहिए इंजेक्शन। ठीक है। तो 24 आवर्स के अंदर
जिसके कारण क्या होता है कि टेटनस को नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी आप ये ध्यान दिए, अगर डर्टी या रस्टेड ऑब्जेक्ट से अगर आपका हैंड कट जाता है तो आपको तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए, एंटी टेटनस इंजेक्शन लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, टेटनस हो सकता है। और टेटनस का जो ट्रीटमेंट है इसका ये इलाज इसका अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, एंटी टेटनस इंजेक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर डर्टी या रस्टेड ऑब्जेक्ट है, किसी लोहे के सामान से कट जाए या जंग लगे हुए सामान से कट जाए या कोई एकदम गंदा चीज़ है उससे कट जाए, तो हमको ये इंजेक्शन ज़रूर लेना चाहिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल स्प्रेन एंड फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे।